देखिए पहला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है बहुत बुरी तरीके से। फिर क्या होता है, एक साल बाद मोहम्मद गौरी अपनी इस हार का बदला लेने के लिए बहुत ही तैयारी के साथ आता है और फिर उसी जगह 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जो पराजय हो जाती है वो मोहम्मद गौरी की हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और फिर उसी जगह ठीक एक साल बाद जो युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है। ये उत्तरायण का द्वितीय युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तो इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, फिर इसी जगह पे एक युद्ध और होता है 1215 से 16 ईस्वी में, जिसे तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ये किस किस के बीच में होता है? तो ये इल्तुतमिश और अब्दुल कुलाचा, यानी कि इल्तुतमिश इसमें विजेता हो जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश और अब्दुल कुलाचा के बीच होता है जिसमें इल्तुतमिश विजयी बनता है। ठीक, ये युद्ध जो हैं याद रखें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यानी ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, कि इसकी भी डेट पूछ लेते हैं किस किस के बीच हुआ। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसने किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसके फैक्ट देखते हैं, फैक्ट में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का कनिष्ठ पुत्र था। कनिष्ठ पुत्र का मतलब आप समझते हो, जो बड़ा पुत्र होता है, तथा गुलाम वंश का सुल्तान था। ये जो इल्तुतमिश था वो किस वंश? देखिए क्वेश्चन में से कौन सा कथन गलत है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। ये बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली के तख्त पर कब बैठता है? 1206 ईस्वी में बैठता है, 1210 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। तो जो दिल्ली के सुल्तानों की जो कामकाज की भाषा अरबी नहीं थी, ये कौन सी थी? तो ये फारसी थी। कौन सी भाषा जो कामकाज में काम आती थी? फारसी आती थी, यानी कि यही इसका गलत हो जाएगा। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। बिल्कुल सही है। दिल्ली में डाले गए सिक्कों को दहलीवाल कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कामकाज की प्रशासनिक भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी, अरबी नहीं थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए। रज़िया पहली मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसे शमसुद्दीन के नाम से भी जानते थे। यानी पूरा नाम क्या था इसका? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये इसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, जो कि पहली शासका बनी थी भारत की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और ये रज़िया सुल्तान कब गद्दी पर बैठती है? तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसका टेन्योर रहता है रज़िया सुल्तान का। और ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका बनी थी। और वो किस वंश की थी? तो गुलाम वंश की ये शासका रही। और किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जिससे गुलाम वंश है मामलुक वंश के नाम से भी जानते थे। ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश था। कौन सा राजवंश था? तो ये पहला ही राजवंश था, जिसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी, यानी कि गुलाम वंश का
मामलुक वंश पूछे या गुलाम वंश पूछे तो इसका स्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कब स्थापित करता है, तो 1206 ईस्वी में स्थापित करता है। और ये जो चलता है यह वंश कब तक चलता है, तो 1290 ईस्वी तक ये वंश चलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। कौन सी राजधानी थी, तो दिल्ली थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इल्तुतमिश के शासनकाल के समय जो दिल्ली की राजधानी थी वो उसकी सल्तनत की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके फैक्ट देखते हैं। इल्तुतमिश यानी कि 1210 से 1236 ने सल्तनत काल की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाई। इसने क्या बनाई, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने राजधानी कौन सी बनाई थी, तो लाहौर बनाई थी। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ये इल्तुतमिश जो बनता है ये 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका टेन्योर रहता है। सल्तनत काल की राजधानी इसने लाहौर से क्या कर ली थी, दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही सुल्तान पद का वंशानुगत बनाया। किसको बनाया था, तो इसने बनाया था, जिसने सिक्कों पर टकसाल नाम का लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। किसने, इल्तुतमिश ने। और ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। जब ये ग्वालियर की अभियान करता है ग्वालियर, तो उसमें ये विजय पाता है और फिर अपनी पुत्री जो रजिया है उसका नाम सिक्कों पर अंकित करवा देता है, यानी उन पे कुर्तवा देता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से थे, तो चांदी का टंका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चांदी का टंका किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। और तांबे का जीतल, ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पूछे ना जाए। एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये किसने चलवाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है, याद रखें। और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने आपको खलीफा के दूत के रूप में प्रदर्शित किया था। किसके रूप में प्रदर्शित किया था, तो अपने आप को खलीफा के दूत के रूप में इसने प्रसिद्ध किया था, यानी सिक्कों पर एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, और सर्वप्रथम क्या हुआ था, अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से इसने युक्त सिक्के चलवाए थे। किसके नाम से चलवाए थे, तो जो कौन था, खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से इसने सिक्के चलवाए। और इल्तुतमिश जो था वो शमसी वंश का था। किस वंश का था, तो ये शमसी वंश का था। ठीक है, इस कारण उसकी गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नया राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दिल्ली की सल्तनत का राज प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा जानकारी के लिए याद रखेंगे। और इसकी फैक्ट जो बातें हैं, एक चांदी का टंका और एक चांदी का जीतल, इसको याद रखना है। और इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली ही स्थानांतरित कर ली थी, इसको इतना याद रखना है। ठीक है, और इसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको याद रखना है। ठीक है, आपका यहाँ से बन जाएगा आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चंस कराते हैं। नेक्स्ट वाले में आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।